बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन निहारी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी मटन निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो मटन निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी ऐड करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए, तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मटन। मटन निहारी के अंदर पीसीस में थोड़े बड़े पीसीस के लिए जाते हैं और हड्डी वाला अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी निहारी जो है वो बनकर रेडी होती है। तो इसीलिए हमने हड्डी वाला मटन जो है वो लिया है। मटन जो है वो हमारा 1.5 kg है। अब कुकिंग ऑयल के अंदर इसको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक कि मटन का कलर जो है वो टोटली चेंज ना हो जाए और इसके अंदर से जो कच्चेपन की स्मेल होती है मटन की वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छा खासा फ्राई करेंगे ताकि इसकी टोटली स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। निहारी बनाते हुए अक्सर लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिस वजह से निहारी का जो टेस्ट है वो ख़राब कर लेते हैं। तो आज वो मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से निहारी बनाना सिखाऊंगी। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मटन की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। सबसे पहली मिस्टेक ही लोग यही करते हैं कि वो मटन को अच्छे से भूनते नहीं हैं, फ्राई नहीं करते, जिससे मटन की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर लेते हैं और अदरक और लहसुन को भी हम मटन के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, तब तक इसकी हम बुनाई करेंगे। दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी अच्छी बुनाई नहीं करते, जिस वजह से रेसिपी के अंदर से कच्चे लहसुन की स्मेल आती है, तो जिससे रेसिपी जो है उसका टोटली टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से बुनाई किया करें, मसाले को अच्छा खासा टाइम दे के भुना करें। तो तकरीबन 6 से 8 मिनट तक लहसुन ऐड कर लेने के बाद भी मैंने मटन की बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो गोल्डन कलर का हो चुका है। इतनी मैंने इसकी बुनाई की है मटन के साथ। टोटली स्मेल इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब बुनी हुई इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। तो इस पॉइंट पर हम निहारी का मसाला ऐड कर लेते हैं। ये मसाला मैंने ख़ुद बनाया है, होममेड निहारी मसाला है ये। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप घर में ख़ुद से निहारी मसाला बनाएं। बाज़ार के निहारी मसाले से डबल खुशबू, डबल टेस्ट इंशाल्लाह इसका आएगा और कम खर्चे के साथ ढेर सारा आप निहारी मसाला जो है वो घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर लाजमी क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जो लोग फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें। रेसिपी का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। तीसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि मसाला ऐड कर लेने के बाद बग़ैर पानी ऐड किए मसाले की बुनाई करते जाते हैं, जिससे मसाला जल कर उसका टेस्ट जो है वो कड़वाहट की तरफ आ जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं नमक। नमक के साथ हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और मसाले की हमने बुनाई करनी है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेने के बाद। उसकी रीज़न ये है कि मटन जो है उसकी भी हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई कर ली है। मटन का अपना जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अदरक लहसुन की भी अच्छी खासी हमने बुनाई की, जिससे उसका पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से मसाला जो है वो भून कर रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी जो बुनाई है वो करनी है। इस तरह थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 टेबल स्पून पानी ऐड करते जाएं और अच्छी खासी इसकी बुनाई करें ताकि आपके मसाले जो हैं वो जले नहीं। जल जाने के बाद मसालों का टेस्ट टोटली ख़राब हो जाता है, जिससे रेसिपी का मज़ा नहीं आता। इसलिए पानी लाजमी ऐड किया करें। इसके अलावा बहुत सी रेसिपी चैनल पर मौजूद हैं। आप रेसिपी का नाम लिखें, चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मटन की बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट हो चुका है। मसाला हमारा बुनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं पानी।
पानी जो है निहारी के अंदर थोड़ा खुला पानी ऐड किया जाता है, और निहारी को जितना ज़्यादा निहारी वाले मटन को पकाया जाए उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो पानी हम ऐड करेंगे तकरीबन 5 गिलास। 5 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो चौथी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो निकालने से पहले ही इसके अंदर आटा जो है वो मिक्स करके ऐड कर लेते हैं, जिससे रेसिपी जो है उसकी खूबसूरती टोटली गायब हो जाती है। तो जब आप पानी ऐड करें, कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपने डाला हो वो इस तरह ऊपर आ जाएगा। तो एहतियात के साथ ऊपर से कुकिंग ऑयल जो है जितना आप निकाल सकें उतना निकाल लें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जितना आप निकाल सकते हैं कुकिंग ऑयल उतना ऊपर से निकाल लें। ये कुकिंग ऑयल हमने निकाल कर क्या करना है ये भी आपको आगे चल कर बताती हूँ। निकाल लेने के बाद इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसका हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे 50 मिनट तक। आपको अपने प्रेशर कुकर का हिसाब होगा, आप अपने हिसाब से प्रेशर कुकर को टाइम इतना दें कि मटन जो है वो मलाई की तरह गल कर नरम हो जाए। आम गोश्त से, आम रेसिपी से ज़्यादा इसमें गला हुआ मटन जो है वो चाहिए होता है निहारी के अंदर। तो तकरीबन 50 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। मटन हमारा कितना गल चुका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको एक एक बात स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाई है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। अच्छी रेसिपी प्रोफेशनल तरीके से आप निहारी बनाना सीख जाएं। तो देखें, मटन मैंने 50 मिनट दिए लो फ्लेम पे, तो किस तरह मक्खन की तरह मटन जो है वो हमारा गल कर हो चुका है रेडी। इतना ही आपको गला हुआ मटन जो है वो निहारी के अंदर चाहिए होता है। अब इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर बारी आती है आटा ऐड करने की। तो 5 खाने के चम्मच फुल भर कर मैंने आटा लिया रेगुलर, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, गंदम का आटा। उसको पानी के अंदर इस तरह मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स इतना करें कि इसके अंदर गुटलियाँ ना रहें। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, और ऐड करने के दौरान चम्मच जो है वो मसलसल आपने चलाते रहना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी इसमें सुस्ती करेंगे तो जो आप ये ऐड कर रहे हैं आटा वो गुटलियों की शक्ल में आ जाएगा। जो 5वीं मिस्टेक लोग करते हैं कि उनकी रेसिपी के अंदर आटे की गुटलियां बन जाती हैं, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी आटे वाला पानी ऐड करना है, और चम्मच जो है वो मसलसल चलाते रहना है। छठी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि आटा ऐड कर लेने के बाद इसको कुक करने में टाइम बहुत ही कम देते हैं। आटा ऐड करें, मिक्स करते रहें, और इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक कुक करें, ताकि आटा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए, और इसकी स्मेल जो है, कच्चेपन का टेस्ट जो है आटे का वो टोटली ख़त्म हो जाए। टोटली आटा जो है वो पक जाए, और आपकी निहारी बहुत ही टेस्टफुल बने, बहुत ही खुशबूदार बने। तो आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। तो हमारा आटा जो है वो टोटली पक चुका है। निहारी हमारी जो है वो थिकनेस की तरफ आ चुकी है। बिल्कुल ये निहारी हमारी रेडी है। लेकिन अभी यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती, आगे चलकर इसके साथ हमने क्या करना है, इसको हमने जो है वो सर्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो 15 मिनट कुक करने लेने के बाद कंडीशन आप देख सकते हैं। अगर शुरू में हमने कुकिंग ऑयल ना निकाला होता तो आप देख सकते हैं कि देखने में जो है रेसिपी बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही, इसकी लुक टोटली चेंज है। अब डाल लिया है हमने इसको प्लेट के अंदर। अब हमने सर्व किस तरह करना है, जो कुकिंग ऑयल शुरू में हमने निकाला था इस पॉइंट पर वो हमारा हमें काम देगा। ये देखें, इस तरह ऊपर इसको हमने ऐड कर लेना है। इसी तरह होटलों में, ढाबों में, कहीं से भी अच्छे से रेस्टोरेंट में आप निहारी खाएं तो सर्व करने का तरीका यही है। अगर आप शुरू में कुकिंग ऑयल नहीं निकालेंगे तो देखने में रेसिपी आपकी प्यारी नहीं लगेगी। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं अदरक के बारीक स्लाइसिस, साथ में सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेते हैं। अगर आप धनिया पसंद करते हैं निहारी के अंदर तो थोड़ा सा धनिया भी इसके ऊपर ऐड कर लें। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी वे में बन जाने वाली मटन निहारी। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और हाँ, लेमन जो है वो हमेशा लास्ट में ऐड किया करें, खुद ऐड ना करें, जिसके आगे सर्व करें उसके पास लेमन जो है वो आप रख दें।
तो माशाल्लाह से तैयार है मज़ेदार सी हमारी मटन निहारी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को लोगों तक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाहौरी कुक चैनल को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।